नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए एक नई और कमाल की फ़िल्म लेके आया हूँ। ये फ़िल्म है डिटेक्टिव पिकाचू। यह फ़िल्म पोकेमोन पे आधारित होती है, मगर इसकी स्टोरी थोड़ी अलग होती है। अगर आप पोकेमोन को बचपन से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो ट्रेडिशनल पोकेमोन सीरीज़ है उसमें 3 मुख्य कैरेक्टर है, एस, मिस्टी और ब्रॉग। मगर ये फिल्म में तीनों मिसिंग है। इसमें जो कैरेक्टर है वो अलग ही है। हालांकि मेकर्स ने प्रयास किया है कि वो एक समान दिखने वाली जोड़ी बनाई जाए, मगर फिर भी इसके कैरेक्टर थोड़े से अलग है। तो मेरा मानना है कि वो तो चल जाएगा। यह फिल्म 2019 में आई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। और अगर इस फिल्म की मैं सबसे बढ़िया बात करूँ तो यह है इसके CGI। ये फिल्म इतनी बढ़िया है और इसके CGI इतने बढ़िया है कि आपको एक ना एक बार तो ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी अगर आप पोकेमोन फैन है तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस कमाल की फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में हमें परिचय कराया जाता है टीम का। टीम एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो बड़ा होके पोकेमोन ट्रेनर बनना चाहता है, मगर उसके पास एक भी पोकेमोन नहीं होता। वो प्रयास तो करता है पोकेमोन पकड़ने का, मगर पोकेमोन उसके हाथ नहीं लगते, वो उसे भगा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो टीम होता है उससे रायम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसके पिताजी, जो इसका नाम हैरी है, उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद टीम निकल पड़ता है रायम सिटी जाने के लिए। हमें पता चलता है कि जो रायम सिटी होता है वो एक अमीर पैसेदार व्यक्ति की दिमाग की उपज होती है। ये एक ऐसी सिटी होती है जहाँ पे सभी पोकेमोन और मनुष्य मिल के रह रहे होते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, ना ही कोई किसी को पकड़ता है, ना ही कोई किसी के साथ रहता है। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कोई ट्रैफिक मैन का काम कर रहा होता है, कोई फायर ब्रिगेड का काम करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्कॉटल होते हैं वो स्कॉटल फायर ब्रिगेड में काम करके आग को बुझाते हैं। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि जब टीम अपने पिताजी के अपार्टमेंट पे जाता है तो वहाँ पे उसे लूसी मिलती है। लूसी उनके पिताजी के एक्सीडेंट पे एक रिपोर्ट बना रही होती है और इसीलिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड होती है टीम और उसके लाइफ में। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब टीम अपने पिताजी के कमरे में जाता है तो वहाँ पे उन्हें एक ब्लू सीसी मिलती है। उस ब्लू शीशे में से पर्पल रंग का धुआं निकलने लगता है, जिस धुएं को सूंघ के बहुत सारे पोकेमोन गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी कमरे में टीम को मिलता है पिकाचू। पिकाचू उसे बताता है कि उसकी अपनी याददाश्त चली गई है, मगर उसके पास एक टोपी है जिस टोपी पे टीम के पिताजी हैरी का एड्रेस लिखा था, और उस एड्रेस को पढ़ के पिकाचू वहाँ पे आ जाता है। तो इस वजह से उसी अपार्टमेंट में पिकाचू भी आ गया होता है और टीम भी आ गया होता है वहाँ पे, और ये दोनों मिल जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस पर्पल सीसी पे और जानकारी निकालने के लिए एक फाइटिंग रिंग में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें चैलेंज किया जाता है मैच लड़ने के लिए। पिकाचू हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ये तय कर लेता है कि वो मैच लड़ेगा, मगर जब मैच शुरू करने का टाइम आता है तो जो 40,000 का जो पार्टनर होता है वो उसे एक पर्पल रंग की शीशी सुंघा देता है। जिसके बाद 40,000 बहुत गुस्सा हो जाता है। ये देख के पिकाचू डर जाता है और कहता है कि मुझे कोई मैच नहीं करना, निकाल दो। टीम उसे समझाता है कि मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे अटैक करना है, मगर वो बाहर नहीं निकल सकता। पिकाचू बाहर नहीं निकल सकता। तो जब 40,000 उस पर हमला करने वाला होता है तभी टीम बीच में कूद जाता है मैच के बीच में और ध्यान भटका देता है 40,000 का। जिसको रोकने के लिए जो 40,000 का पार्टनर होता है वो भी अंदर रिंग में कूद जाता है, मगर उसके कूदने से बहुत सारी पर्पल शीशियाँ फट जाती है, जिसमें से पर्पल धुआं बाहर निकलने लगता है और सारे पोकेमोन वहाँ पे पागल हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैजिक कार्ड, जो कि जेम्स का पोकेमोन होता है, वो भी इसमें दिखाया जाता है। मैजिक कार्ड अपने एक्वेरियम से बाहर आ जाता है। शायद एक्वेरियम टूट गया था इसीलिए। पिकाचू ये बात जानता है कि अगर मैजिक कार्ड ज़्यादा समय के लिए बाहर रहा तो वो विकसित हो जाएगा बहुत बड़े पोकेमोन में। वो बेचारा उसे उठा के वापस एक्वेरियम में डालने का प्रयास करता है, मगर वो बेचारा नहीं उठा पाता और मैजिक कार्ड बाहर ही गिरा हुआ रह जाता है। जिसके बाद मैजिक कार्ड विकसित हो जाता है और इन दोनों को मैच में से बाहर फेंक देता है पानी का फवारा मार के। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं टीम और पिकाचू पुलिस के पास। वो कहता है
कि मेरे पिताजी का पिकाचू अभी भी जिंदा है, तो चांसेस है कि मेरे पिताजी अभी भी जिंदा हो सकते हैं। वहाँ पे पुलिस सिर्फ उन्हें वीडियो दिखाता है एक्सीडेंट का और बताता है कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट में कोई नहीं बच सकता। जिसके बाद टिम और पिकाचू दोनों हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हैरी मर गया होगा, शायद उसके बारे में कुछ पता लगाया नहीं जा सकता। तभी एक लड़की आती है और उन्हें कार में बिठा के उस अमीर बुड्ढे के पास ले जाती है जिसने ये राइम सिटी बनाई होती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी हमारी कंपनी में काम करते थे। टीम को होलोग्राफिक वीडियो दिखाता है और बताता है कि म्यूटू नाम का पोकेमोन जिसे हमने बनाया था डीएनए से, जो कि ख़त्म हो चुका था, वो हमारी लेबोरेटरी से भाग निकला था और वो तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट करके वहाँ से उनकी बॉडी को ले गया है। तो अगर तुम म्यूटू नाम के पोकेमोन को ढूंढ लेते हो तो वो तुम्हें तुम्हारे पिताजी को भी ला के दे सकता है, क्योंकि वही उन्हें लेके गया था। जिसके बाद टीम और लूसी अपने अपने पोकेमोन लेके निकल पड़ते हैं उस लेबोरेटरी के वहाँ जहाँ से वो पोकेमोन म्यूटू भाग चुका होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वीडियो होलोग्राफिक में उन्हें पता चलता है कि पिकाचू ने एक शॉर्ट सर्किट कर दिया था, जिसके चलते वहाँ की जो मशीनें थी वो ख़राब काम करने लगी थी। जिसके बदले में जो म्यूटू नाम का पोकेमोन था जो कि एक्सपेरिमेंट में था वो जाग गया और लेबोरेटरी तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। जब ये सब देख ही रहे होते तभी इनके पीछे बहुत सारे पोकेमोन हमला कर देते हैं। ये लोग अपनी जान बचा के भागते हैं, मगर तभी ज़मीन फटने लगती है, पहाड़ गिरने लगते हैं और ये हैरान हो जाते हैं कि ये हेलुसिनेट कर रहे कि क्या है, मगर ये सच में हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ होते हैं ये बहुत बड़े टाइप के पोकेमोन होते हैं, बहुत ही विशाल तरीके के। ये दोनों पानी में बहते हुए नदी से बाहर आ जाते हैं अपने अपनी जान बचा के, मगर हम देखते हैं कि जो पिकाचू होता है वो बहुत घायल हो चुका होता है और लगता है कि वो मर जाएगा। मगर तभी एक बल्बसोर आता है और बल्बसोर उसे लेके जाता है म्यूटू पोकेमोन के पास। म्यूटू पोकेमोन पिकाचू को ठीक कर देता है, मगर तभी हम देखते हैं कि म्यूटू को जो राइम सिटी के जो अमीर लोग होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे कैद करके ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकाचू उस ब्रिज पे जाता है जहाँ पे टिम के पिता हैरी की मौत हुई होती है। उसे याद आता है कि वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसे करने वाला म्यूटू नहीं था, बल्कि म्यूटू तो उन्हें बचा रहा था। टिम के पिता हैरी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो दूसरे पोकेमोन्स ने किया था, उनसे करवाया गया था अमीर बुड्ढे के द्वारा, क्योंकि टिम के पिता हैरी कुछ सिगरेट जानते थे और उसे लीक करना चाहते थे, इसलिए उन्हें मरवा दिया गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अमीर बुड्ढा होता है वो अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र कर देता है म्यूटू पोकेमोन में, क्योंकि म्यूटू में वो पावर होती है कि वो एक दूसरे की कॉन्शियसनेस बदल सकते हैं और वो चाहता है कि वो सभी की कॉन्शियसनेस को पोकेमोन में डाल दे जिससे कि वो सभी लोग लंबा जी सके। मगर इसका एक तौर यही है कि कॉन्शियसनेस तभी ट्रांसफ़र हो सकती है जबकि सारे पोकेमोन बौखला जाए, पागल हो जाए, गुस्सा हो जाए, तभी हो सकता है। तो इसीलिए जो अमीर बुड्ढा होता है वो पूरे शहर में पर्पल रंग का धुआं छिड़कवाने लगता है बड़े बड़े बलूनों से, जिसको सुन के सारे पोकेमोन बौखला जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी जो लूसी होती है वो अपने साइडक में शिफ्ट हो जाती है। जब पिकाचू वहाँ जाता है, पिकाचू बाहर से आया हुआ होता है, वो बाद में आता है, इसलिए वो धुआं सूंघ नहीं पाता और वो ठीक रहता है अपने आप से। वहाँ पे साइडक जो कि अब लूसी है, लूसी साइडक के रूप में पिकाचू को बताती है कि उस अमीर बुड्ढे ने म्यूटू का रूप धारण कर लिया है, म्यूटू के अंदर वो अमीर बुड्ढे की कॉन्शियसनेस है और हमें ये पर्पल धुआं बंद करवाना पड़ेगा, तभी ये सब ठीक हो पाएगा। जिसके बाद पिकाचू एक एक करके सभी गुब्बारों पे चला जाता है और सारे गुब्बारे फोड़ने लगता है। धीरे धीरे सारे गुब्बारे फोड़ने के बाद पिकाचू बैठ जाता है पीजी ऑटो पे, मगर पीजी ऑटो भी आखिर में बहुत गुस्सा हो जाता है उस पर्पल धुएं को सूंघ के और पिकाचू नीचे गिर जाता है। जिसके बाद म्यूटू उसे पकड़ लेता है, म्यूटू जो कि अमीर बुड्ढा होता है वो। मगर तभी हम देखते हैं कि जो टीम होता है वो अमीर बुड्ढे के सर पे से हेलमेट निकाल देता है, जिसके बाद उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। जिसके बाद म्यूटू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब राइम सिटी के सारे लोग वापस पोकेमोन से बाहर आ जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस पोकेमोन से बाहर आ जाती है और सारे पोकेमोन वापस ठीक हो जाते हैं।
आखिर में हम देखते हैं कि जो लूसी होती है वो भी अपने साइडक में से बाहर आ जाती है। साइडक अब साइडक है और लूसी अब लूसी ही बन जाती है। अंत में हम देखते हैं कि जो अमीर बुढ़ा होता है अब उसका बेटा पूरी सिटी को मैनेज करता है और अमीर बुढ़े को जेल भिजवा दिया जाता है इस सारे ब्लंडर के चलते। जिसके बाद म्यूटू पोकेमोन टीम से कहता है कि तुम्हारे पिता का जब एक्सीडेंट हुआ था तब उनका शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और इसीलिए म्यूटू ने उसकी कॉन्शियसनेस को पिकाचू में ट्रांसफ़र कर दिया था। यानी कि पिकाचू ही टीम के पिताजी थे और पूरे समय वही उसके साथ थे। जिसके बाद म्यूटू कहता है कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र करने से पिकाचू अपनी सारी याददाश्त भूल गया था, मगर उसके अंदर टीम के पिता हैरी की कॉन्शियसनेस थी और अब वो उसे वापस ट्रांसफ़र कर देता है क्योंकि हैरी का शरीर अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम और हैरी दोनों मिलते हैं और ये दोनों बाप बेटे अपना आगे का प्लान बनाते हैं। टीम कहता है कि वो अब डिटेक्टिव बनने के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो उसमें अच्छा कर सकता है। साथ ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अब पिकाचू बिल्कुल नॉर्मल पिकाचू है, वो बोल नहीं पाता मगर बस पिका पिका करता रहता है। तो ये फिल्म बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। इसके जो आर्टिस्ट और CGI डेवलपर थे उनकी मेहनत देख के आपको लगेगा कि बिल्कुल मेहनत की उन्होंने, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मगर फिर भी बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा लो रिस्पॉन्स रहा था इसको लेके, मगर इनकी मेहनत आप देखेंगे तो आप मान जाएंगे कि बहुत मेहनत से फिल्म बनाई गई है। इसके जो CGI है बहुत ही कमाल के थे। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा इस फिल्म को एक बार देखने के लिए। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।